देश के गृह मंत्री 17 दिसंबर को लोकतंत्र के मंदिर में अपना बयान दिया था कि कांग्रेसियों अगर आप लोग 7 बार भगवान का नाम लेंगे तो आप लोग का कल्याण होगा। बाबा भीमराव ऐसा क्यों करते हो? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह का भाषा जो गृह मंत्री ने दिया है अविलंब इस्तीफा दे या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करे। इसी सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। इस वक्त हम गिरिडीह में टावर चौक के पास मौजूद है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि बाबा साहब के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पा टिप्पणी किया है, जिसके विरोध में आज जेएमएम के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक के पास उसका विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और जाने प्रयास करेंगे कि क्या आज विरोध प्रदर्शन किस तरह से क्या बातचीत हो पाया है। सबसे पहले जोहार भैया आपको। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो था, कल भी हम लोग कार्यक्रम के थे। जिस तरह से देश के गृह मंत्री 17 दिसंबर को लोकतंत्र के मंदिर में अपना बयान दिया था कि कांग्रेसियों अगर आप लोग 7 बार भगवान का नाम लेंगे तो आप लोग का कल्याण होगा। बाबा भीमराव ऐसा क्यों करते हो? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह का भाषा जो गृह मंत्री ने दिया है अविलंब इस्तीफा दे या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करे। इसी सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आज जिस तरह से देश के संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी के साथ भाजपा के सांसदों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उसका हम लोग पूरा विरोध प्रदर्शन किए यहाँ पर। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी जब कल संसद में प्रवेश करते मकर द्वार से और हमारे खड़गे साहब ये धक्का लगा तो बेचारे उम्र के कारण उन्हें कुर्सी पकड़ के उनको बिठाया गया और राहुल गांधी से खुद भाजपा के सांसद टकराए। हमारे राहुल जी इतना स्टील की बॉडी के उनसे जो टकराए वो खुद ही गिर गए। राहुल जी ने धक्का नहीं मारा, राहुल जी खुद ही बोला कि ही पुश मी, आई डिड नॉट पुश हिम। उन्हें खुद ही कहा कि उन्होंने मुझे धक्का मारा, मैंने धक्का नहीं मारा। लेकिन भाजपा के सांसद इसको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जो लगातार कई दिनों से संसद जो बाधित हो रही है बाबा भीमराव के नाम पर, उसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग पूरा कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अविलंब उसको बर्खास्त किया जाए और नहीं तो लगातार ये संघर्ष जो हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज लोकसभा में सब समाप्त हो गई है, लेकिन हम लोग जो लगातार इसके विरोध में हम लोग जारी रखेंगे। क्या लग रहा है सर, विरोध से कितना सफलपूर्ण आप देख पा रहे हैं इस चीजों को? आप आक्रोश देखिए, लोग कितने खड़े होकर सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश में, कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह लोग हताशा में लोग बयान दे रहे हैं, हताशा में हमारे नेता के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। लंबा चलेगा कि अब सीमित हो जाएगा? जिस तरह से यहाँ प्रदर्शन 2 दिन बोले, आप 2 दिन चल रहे हैं यहाँ? नहीं, कल भी किया था, आज भी किया हूँ। अब ये कार्रवाई अब जिस तरह से नेता हमारे ऊपर से जो गाइडलाइन करेंगे, हो सकता है हम लोग जो ये विरोध प्रदर्शन आगे गांव तक भी जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है टिप्पा टिप्पणी लेकर। ये जो अभी बाबा साहब के ऊपर इतना बड़ा टिप्पा टिप्पणी हुआ, तमाम उसे मानने वाले लोग अलग अलग जगहों में इसका विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है सब जो किए गृह मंत्री जी, इस्तीफा देना चाहिए? सवाल यहाँ ये है, आज बाबा साहब भीमराव संविधान नहीं बनाते, आज आप ना पूछते हमसे, ना हम आपको कुछ बोल पाते, तो उनका एक मजाक उड़ा गया। आज लोकतंत्र जिंदा है उनके संविधान के तहत, और इस तरह से हताशा में, इस तरह से उत्साह में बयान देना, या उसको हताशा ही हम लोग कहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री जो एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं केंद्र की सत्ता में, तो इस तरह से बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आम जनता के साथ खिलवाड़ है। उनके जो संविधान जो बनाया गया था, प्रतीक थे, उनके साथ बहुत बड़ा एक खिलाफ हो रहा है और हम लोग इस चीज को रुकने नहीं देंगे। संविधान को खत्म करने के लिए भाजपा हर चीज करता है, जिस वजह से भाजपा को उसका करारा जवाब मिला 240 पर रोका। और झारखंड में भी वही कटोगे मरोगे ये सब भाषा देता था, उसको यहाँ से हटाया गया। चुनाव में ये नारा कितना काम किया उन लोग के लिए? कुछ काम नहीं किया। झारखंड में कहीं काम देखे, कहीं कुछ समझ में आया? आप लोग तो घूमते थे, कुछ काम नहीं आया। और दूसरी चीज एक बात और है कि भाजपा की ये जो नीति है, सिर्फ अदानी और अंबानी का ये काम करते हैं, बाकी जनता का कोई काम नहीं करते। और संविधान को खत्म करने के लिए भाजपा वाले और भाजपा के प्रधानमंत्री का यही काम ही है, और अमित शाह का यही काम है कि किसी तरीके से संविधान को खत्म करें। जी जी सर।
आज का जो कार्यक्रम था वह माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो अभद्र बातें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा गया था उसके विरुद्ध था। साथ ही माननीय राहुल गांधी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है बेवजह का, उसके विरोध में भी धरना और प्रदर्शन यहाँ गिरिडीह कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। इतने बड़े नेता देश का और भाजपा का जो चाणक्य कहे जाते हैं और देश का माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक छोटी सी बातों से एक इतने बड़े संविधान निर्माता के साथ कहा जाता हो, यह देश के लिए बहुत ही तुच्छ और बहुत ही कहा जाए तो गरिमामय है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करता हूं कि अपने मंत्रियों को संयम बरतने का निर्देश दे और अनाप शनाप ना बोले, ऐसा ना बोले कि देश में आग लग जाए। हर हमेशा जो है सो देश में अशांति फैलाने वाला भाजपा काम करते हैं। अरे कम से कम रोजगार की व्यवस्था की बात करते, देश के विकास की व्यवस्था की बात करते, नौकरी की व्यवस्था की बात करते, लेकिन शिक्षा पर जो हमारा उसके ऊपर बात करते, विकास करते, लेकिन मंदिर मस्जिद है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता का तुच्छ समझ करके ऐसे अपशब्द बातों से प्रयोग करना, वो भी पार्लियामेंट में, यह बहुत ही दुखद घटना है देश के लिए और सांसद के लिए भी। ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा दोबारा देश में इन्हीं मंत्रियों के द्वारा ना हो। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जी सर बोलिए। मैं कांग्रेस का महासचिव सिकंदर अंसारी गिरिडीह झारखंड से मैं ये कह रहा हूँ कि अंबेडकर को मान सम्मान दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और देशवासियों को भी मान सम्मान दिया है अंबेडकर ने, लेकिन जो वहां पर धक्का मुक्की हुआ है वो सोचनी चाहिए क्या है सही क्या है गलत, इस पर निर्णय लेना चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा देशवासियों का ख्याल किया है, अंबेडकर ने सभी को लेकर के चला है, लेकर के चल रहा है, उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस के नेता ने। ठीक है भाई, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। तो इस वक्त हम गिरिडीह टावर चौक के पास मौजूद हैं। यहाँ जेएमएम कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जो टिप्पा टिप्पणी बाबा साहब के जो टिप्पा टिप्पणी उसको लेकर किया है, उसके विरोध में आज यहाँ उसका पुतला दान भी किया गया है। आपको लगता है किसी तरह छोटे बड़े मुद्दे पे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।